सुहागन स्त्रियों के लिए पतिव्रता होना एक श्रेष्ठ गुण माना गया है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है। सभ्य समाज की स्थापना के लिए स्त्रियों का पतिव्रता होना अत्यंत आवश्यक है। यूं तो भारत में हजारों ऐसी महिलाएं हुई हैं जिनकी पवित्रता और पतिव्रता पालन की मिसाल दी जाती है, किंतु उनमें से भी कुछ ऐसी हैं जो इतिहास का अमिट हिस्सा बन चुकी हैं। यहाँ प्रस्तुत है 5 महान पतिव्रता नारियां। इसमें 5वें नंबर की स्त्री के विषय में आप जानकर हैरान रह जाएंगे, इसीलिए अंत तक अवश्य देखें। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुसुया। पतिव्रता देवियों में अनुसुया का स्थान सबसे ऊंचा है। वे अत्रि ऋषि की पत्नी थी। एक बार माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा में यह विवाद छिड़ा कि सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। अंत में तय यही हुआ कि अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुया ही सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री है। इस बात की परीक्षा लेने के लिए जब अत्रि ऋषि बाहर गए थे, तब त्रिदेव अनुसुया के आश्रम में ब्राह्मण के भेष में भिक्षा मांगने लगे और अनुसुया से कहा, जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देंगी तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब अनुसुया ने अपने सतत्व के बल पर उन तीनों देवों को अबोध बालक बनाकर उन्हें भिक्षा दी। माता अनुसुया ने देवी सीता को पतिव्रता का उपदेश भी दिया था। द्रौपदी को कौन नहीं जानता। 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी को सती के साथ ही 5 कुंवारी कन्याओं में भी शामिल किया जाता है। द्रौपदी के पिता पांचाल नरेश के राजा द्रुपद थे। एक प्रतियोगिता के दौरान अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया था। पांडव द्रौपदी को साथ लेकर माता कुंती के पास पहुँचे और द्वार से ही अर्जुन ने पुकारकर अपनी माता से कहा, माता, आज हम लोग आपके लिए एक अद्भुत भिक्षा लेकर आए हैं। इस पर कुंती ने भीतर से ही कहा, पुत्रों, तुम लोग जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो, मिल बांट कर उसका उपभोग लो। बाद में ये ज्ञात होने पर कि भिक्षा वधू के रूप में है, कुंती को अत्यंत दुख हुआ, किंतु माता के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए द्रौपदी ने 5 पांडवों को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। 5 पति होने के बावजूद भी द्रौपदी का नाम पतिव्रता स्त्रियों में लिया जाता है। सुलक्षणा। रावण के पुत्र मेघनाद अर्थात इंद्रजीत की पत्नी सुलक्षणा थी, जिसे सुलोचना भी कहा जाता था। इन्हें भी 5 सतियों में शामिल किया जाता है। रामायण अनुसार लक्ष्मण मूर्छा के पश्चात अगले दिन जब दोबारा लंकापति रावण ने मेघनाद को ही युद्ध की बागडोर सौंपी, तो मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने उसे युद्ध में जाने से मना किया, किंतु मेघनाद ने उनकी एक न सुनी और युद्ध में लड़ते हुए मेघनाद की मृत्यु हो गई, जिस पर उसकी पत्नी भी मेघनाद के साथ ही सती हो गई। सुलोचना इतनी पतिव्रता थी कि उसकी पतिव्रत की शक्ति से मेघनाद का कटा हुआ मस्तक हंसने लगा था। स्वयं श्री राम ने सुलोचना के पतिव्रत धर्म की स्तुति की थी। सावित्री। महाभारत के अनुसार सावित्री राजर्षि अश्वपति की पुत्री थी। उनके पति का नाम सत्यवान था, जो वनवासी राजा द्युम्नसेन के पुत्र थे। सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु के पश्चात सावित्री ने अपनी तपस्या के बल पर सत्यवान को पुनर्जीवित कर लिया था।
इनके नाम से वट सावित्री नामक एक व्रत प्रचलित है जो महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है। ये व्रत गृहस्थ जीवन के मुख्य आधार पति पत्नी को दीर्घायु, पुत्र, सौभाग्य, धन समृद्धि से भर देता है। मंदोदरी, क्या किसी को पता है कि रावण की पत्नी कितनी पवित्र और महान थी? वो पवित्र और महान ही नहीं थी, जग प्रसिद्ध भी थी। कई कलाओं में कौशल और बुद्धिमान पत्नी होने के बावजूद रावण ने अपनी पत्नी की कभी नहीं सुनी। मंदोदरी रामायण के पात्र लंकापति रावण की पत्नी थी। हेमा अप्सरा से उत्पन्न रावण की पटरानी, जो मेघनाद की माता तथा मायासुर की कन्या थी, वे रावण को सदा अच्छी सलाह देती थी और कहा जाता है कि अपने पति के मनोरंजनार्थ इसी ने षड्यंत्र के खेल का प्रारंभ किया था। इसकी गणना भी पंचकन्याओं में होती है। इस प्रकार हमारे इतिहास के इन महिलाओं की गणना सती पतिव्रता में की जाती है। जय श्री कृष्ण।